दोस्तों गुड आफ्टरनून। कुछ एस्ट्रोलॉजर या कुछ एनालिस्ट जन्म से ही बुलिश होते हैं। ऐसे ही एक एनालिस्ट हैं जो एक पॉपुलर टीवी चैनल पे हसीन शेर के नाम से जाने जाते हैं। तो वो हमेशा ही बुलिश बातें करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग की बात ही नहीं करते कभी भी कि भाई यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लो, 1000-2000 पॉइंट नीचे आ जाएगा निफ्टी तो री एंटर कर लेना। नहीं, अक्टूबर नवंबर में वो बात कर रहे थे सुपर बुल रन की, और जबकि करेक्शन ड्यू थी। जब करेक्शन नीचे आई, नीचे से चढ़ना ऊपर शुरू हुआ, कहते हैं बजट के दिन मैं आपको दिखाऊंगा 20,000 19,000 इंडेक्स दिखाऊंगा निफ्टी। तो कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले बोलते हैं मैं मॉल में गया, मुझे पार्किंग नहीं मिली, मुझे मेट्रो में जगह नहीं मिली, बाज़ार में जगह नहीं है, लोगों की रश इतनी है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है वो इंटैक्ट है, और ये जो भी हो रहा है ये अगले हफ्ते ठीक हो जाएगा, आज ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा। 3,000 पॉइंट निफ्टी गिर चुका है 18,604 से, लेकिन उनकी ग्रोथ स्टोरी ही नहीं पूरी हुई अभी तक। स्टॉक्स जो हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स 15% से 40% तक गिर चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, लेकिन नहीं। ऐसे ही कुछ हमारे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड भी हैं जो देते हैं कि 5 जनवरी को 257 पॉइंट चढ़ेगी, 6 जनवरी को 187 पॉइंट गिरेगी, या 8 जनवरी को 62 पॉइंट चलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। या फिर कुछ ऐसे एनालिस्ट होते हैं जो टाइटल तो बड़े बड़े देते हैं, भयंकर तेज़ी, बैंक निफ्टी में भयंकर तेज़ी और निफ्टी में भयंकर तेज़ी। टाइटल एक है, अंदर कंटेंट दूसरे हैं, बोलते कुछ और हैं, और शाम के टाइम पे बोलते हैं देखो हमारा ये मोबाइल है, इसमें हमने टेलीग्राम चैनल पे अपने सब्सक्राइबर को क्या बोला था और हमने अपने पे व्हाट्सएप ग्रुप में क्या बोला था। अगर यही सब करना है तो फ़ायदा क्या है तुम्हारे टाइटल यूट्यूब में टाइटल देने का कि भयंकर तेज़ी और भयंकर मंदी और ये जो है। दोस्तों इट्स ए सीरियस बिजनेस। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज़ ए वेरी सीरियस बिजनेस। इसमें आप लाइटली नहीं ले सकते, आप कैजुअली नहीं बात कर सकते कि ये तेज़ी है, मंदी है, कुछ है, नहीं कर सकते। हमने दिसंबर में जब निफ्टी ने बेरिश ब्रेकडाउन दिया था एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से, तो हमने कहा था कि निफ्टी इज़ हेडिंग फॉर 15,500। उस टाइम कई लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, कुछ क्वेश्चन उठाए थे, ये तो आया नहीं अभी तक। आज निफ्टी ने 15,671 टच कर लिया, ऑलमोस्ट द टारगेट विच वी गेव 2-3 मंथ्स बैक। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट की प्रिडिक्शन, स्टॉक मार्केट की एडवाइजरी, इट्स नॉट ए जोक, इट्स नॉट शुड नॉट बी टेकन वेरी लाइटली जैसे लोग करते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं भी उसी बैंड वैगन में आ जाऊँ? नहीं, हम लोग ऐसे नहीं करते। हम जो वीडियो का टाइटल होता है और जो कंटेंट होते हैं और जो हम बात करते हैं उनमें कुछ ना कुछ संबंध होता है, बात रेलेवेंट होती है, लॉजिकल होती है, सेंसिबल होती है। इसलिए हमारे क्लाइंट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, स्लोली बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कुछ कंटेंट ही नहीं है, लोगों में क्या बोलते हैं, क्या करते हैं और क्या होता है, कुछ मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। पहले कमोडिटी की बात करेंगे, फिर टेक्निकल्स की बात करेंगे और फिर एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। कमोडिटी की बात मैं आपको शायद लास्ट वीडियो में कहा था कि क्रूड इज़ हेडिंग फॉर $125 से 140। उस टाइम क्रूड था प्राइस 95 पॉइंट के करीब था, 95 और 96 के बीच में था। वो 125 भी टच किया, ऑलमोस्ट 140 के आसपास भी घुमाया है। गोल्ड का टारगेट दिया था हमने $250, और ये $2,000 के करीब पहुंच गया है। ऐसे ही सिल्वर का टारगेट दिया था हमने $26.5 का, वो भी 26 पॉइंट कुछ कल था, और उसमें अभी भी चाल बाकी है। तो ये हुआ। निकल की मूवमेंट टोटली अनएक्सपेक्टेड थी। हमने जो टारगेट दिया था उससे कहीं ज़्यादा ओवरशूट हो गया, और उसमें बात करना ही बेकार है। कॉपर चलो रीजनेबल है, नेचुरल गैस का भी बुलिश ब्रेकआउट दिया था, उसके भी टारगेट आ गए, जिंक और एल्यूमिनियम के भी आ गए, लेकिन जो निकल की मूवमेंट है दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। टेक्निकल बात करें तो हमने डिसेंडिंग ट्रायंगल का जब ब्रेकडाउन दिया था
तो बोला था कि निफ्टी इज़ हेडिंग फॉर 15,500। अब एक और पैटर्न जो है बेयरिश पैटर्न, जिसको हम डबल टॉप कह सकते हैं, क्योंकि एक टॉप बना 18,604 पे, दूसरा टॉप बना था 18,315 पे। अगर इन दोनों टॉप को मिलाया जाए और नीचे की जो वैली बॉटम है उसका जो करीब 16,800 के करीब अगर मिलाया जाए, तो इसका टारगेट बैठ रहा है 14.5 और 14 के बीच में। लेकिन ये कब आएगा? मेरे ख्याल में, दिस इज़ माई एजम्पशन, कि अभी जो हम पुल बैक की बात कर रहे हैं 21 मार्च तक ये पुल बैक लेगा। कितना जाएगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो 16,600 से ऊपर या 500 से ऊपर नहीं क्लोज हुआ 2 कंसेक्यूटिव डेज पे, देन वी आर अगेन डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एस्ट्रोलॉजिकली हमारे इससे मैच कर रहा है कि 21 मार्च के बाद फिर मार्केट बेरिश हो जाएगी टिल फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो ये चीज़ें ख्याल रखना। और एस्ट्रोलॉजिकली जो हमने फोरकास्ट की थी कि 6 जून ±1 डे, चाहे वो एक दिन डिले हो गया ड्यू टू जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से एक दिन डिले हो गया है, लेकिन आज निफ्टी ने टच किया है 15,671, जबकि हमारा कल का येस्टरडे का था कि 15,711 जब टच किया था, मुझे लगा कि ये बॉटम आउट हो गया है और हमने उस हिसाब से पोजीशन क्रिएट की, लेकिन उनमें कईयों में स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया। लेट अस एक्सेप्ट द फैक्ट कि उनमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। आज भी हमने प्री मार्केट मैसेज के अंदर दिया था कि आज की क्लोजिंग जो है एस्ट्रोलॉजिकली पॉजिटिव होगी, और वो हो ही है। तो जिन्होंने भी पोजीशन कल के बॉटम के अराउंड या आज के बॉटम के अराउंड जो भी किया होगा, कई लोग हैं जो स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करते हैं, तो उन्होंने जो किया होगा दे मस्ट हैव मेड गुड मनी। इवन द स्टॉक्स जो थे आज हमने जितने भी लिए थे, वो इनिशियली सब ने प्रॉफिट दिया। मारुति ने दिया, महिंद्रा फाइनेंस ने दिया, आरबीएल बैंक ने दिया, टाटा मोटर्स ने दिया, इन सब में प्रॉफिट मिला। शॉर्ट कॉल के अंदर हमारी थी आज टाटा स्टील की कॉल थी 1270 के नीचे और 1245 के करीब चली गई थी। और एक थी हमारी शॉर्ट कॉल नेल्को के अंदर, नेल्को भी प्रॉफिट में ही चल रहा है अभी भी। तो जितने भी आज कॉल दिए उसमें इनिशियली प्रॉफिट था, लेकिन बाद में जो फॉल आया उसमें कईयों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, जो छोटे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने होल्ड किया होगा तो हो सकता है स्टॉप लॉस ट्रिगर हो। आरबीएल बैंक भी हमने एक आज रिकमेंड किया था, तो उसमें इनिशियली 3-3.5 रुपये का प्रॉफिट हो गया था, तो दैट वाज इक्वलेंट टू आई थिंक 10-12 हज़ार रुपये जो भी बनाया होगा। गोल्ड हमने आज शॉर्ट करने की कोशिश की। फर्स्ट आज मैंने बोला कि मिनी में ट्राई करो, बट स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो गोल्ड में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। उसके बाद हमने कोई पोजीशन नहीं उठाई, और जो बाकी चीज़ें हैं वो अभी भी इंटैक्ट है। कई लोगों ने कम्प्लीमेंट भी दिए कि भाई हमारे पास होल्ड किए हुए जो आपने पोजीशन दी थी, बट वी जनरली डू नॉट रिकमेंड एनी स्टॉक बाइंग और सेलिंग विदाउट स्टॉप लॉस। जो उन्होंने किया वो अपने रिस्क पे किया, आज वो खुश हैं हालांकि, बट इन जनरल आई एम नॉट हैप्पी विद देयर वे ऑफ वर्किंग। बगैर स्टॉप लॉस के काम करना इज़ सुसाइडल, रियली सुसाइडल। लास्ट वीक भी हमारे पास करीब 8-10 कुंडलियाँ आई थी इसके लिए, एनालिसिस के लिए। उसमें से हमने 8 को कम से कम वापस किया होगा। 10 में से 8 को हमने कहा था कि आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता, चाहे प्रत्यंतर दशा में या अंतर दशा में या कोई फेवरेबल पीरियड ऐसा होगा तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ये उन्होंने खुद भी एडमिट किया बाद में कि यस हम 3-4 महीने प्रॉफिट कमाते हैं और झटके में साफ़ हो जाता है। तो कुंडली दिखाना कितना आवश्यक है, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर वाकई में अगर आपकी कुंडली फेवरेबल नहीं है स्टॉक मार्केट गेंस के लिए, तो प्लीज़ स्टे अवे, डोंट वेस्ट योर टाइम। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, टू योर फैमिली, टू योर ड्रीम्स, या आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना ऐसा है किसी शेर के जबड़े में से कुछ निकालना, या मगरमच्छ के जबड़े से जिसको बोलते हैं ना निकालना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और वन हैज़ टू बी वेरी स्मार्ट इन मेकिंग मनी। और हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है। स्टॉक मार्केट में जो हम काम कर रहे हैं, हमारा एक ही सिर्फ पर्पज़ है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पैसा बनाना है, ना कि कोई दान देना है या लुटवाना है खुद को, बल्कि पैसा बनाना है। इसलिए अपनी कुंडली को अवश्य ही चेक कराएं, आपकी कुंडली में सट्टे के पैसे का योग है या नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों।
ये हमारी जो वीडियो है इट इज़ ओनली फॉर एजुकेटिव गाइडेंस के पर्पज़ से मैंने आपको गाइडेंस के तौर पे बताया कि 21 तारीख तक मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव लग रही है। गाइडेंस के तौर पे बताया आपको कि इसने बियरिश ब्रेकडाउन दिया था डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से, जिसका टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, और अभी एक और ब्रेकडाउन इसने दिया है। अभी पुल बैक के बाद अगर वो नहीं संभला तो ये इट इज़ हेडिंग फॉर 14,500 से लेकर के 14,000। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। एज ए डिस्क्लेमर, हम लोग से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं है, तो प्लीज़ अपने जो रेगुलर आपका एडवाइज़र है, फाइनेंशियल एडवाइज़र, उससे कंसल्ट करके ही काम कीजिए। हमारी जो इस वीडियो को एज ए गाइडेंस के तौर पे यूज़ कीजिए, पर काम अपने जो रजिस्टर्ड आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसको देख के काम कीजिए। सो दोस्तों, आई विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ए वेरी हैप्पी वीकेंड, नॉट वीकेंड, सॉरी, आई एम सॉरी, विश यू कमिंग डेज अहेड, एंड आई होप यू डू वेल। थैंक यू।